बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स। आई एम मोहम्मद रिजवान गनी। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फिजिक्स के अंदर तीन ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हम जानते हैं, जिनमें पहला सेगमेंट है मैस, दूसरा सेगमेंट है मैग्नेट और तीसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक मैस के बारे में आप जानते हैं कि उसके गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स में आप मैस के बारे में पढ़ के आए। दूसरा सेगमेंट मैग्नेट है और मैग्नेट के बारे में भी आप सेकंड ईयर के अंदर ही पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। इस यहां पर एक तीसरी चीज है और वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। गो के मैट्रिक लेवल तक आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, इसी को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। बजाय ऐसे कि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे कोई मजीद बात करूं, अभी हम चैप्टर के नाम को देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है और इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करने के लिए फिजिक्स के अंदर एक बाकायदा ब्रांच है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज से मुतल्लिक तमाम तर फिनोमिनास को स्टडी करते हैं। जितने भी फिनोमिनास हों इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, उन तमाम की कलेक्टिव स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी is the subject in which we study all those phenomena that are related to the electric charge. अब इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्दर ये बात है कि अगर वही इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट हो तो उसके गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके जो फिनोमिनास होंगे और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाए, हरकत में आ जाए, तो एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें कुछ मुख्तलिफ तरह के फिनोमिनास मिलते हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह की चीजें नजर आती हैं और उनको स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के दो शोबे बना सकते हैं, दो पार्ट्स बना सकते हैं, दो काइंड्स, दो टाइप्स बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट वो है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एट रेस्ट स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का एक वो पार्ट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इन मोशन स्टडी करेंगे। बात वाज़े है कि जब चार्ज रेस्ट में है तो उसके गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब वही चार्ज मोशन में आता है तो उसके गिर्द चूंकि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है और इसके अलावा और बहुत सारे फिनोमिनास हमारे पास आते हैं, तो इस पार्ट को हम अलग कर देंगे। तो बहरहाल हम ये कहते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is from two words, electricity and statistics. Statics, electricity का मतलब अभी हमने बात की study of electric charge. Static means when the charge at rest. तो electricity का मतलब सिर्फ चार्ज की स्टडी है। जब statics लगाया तो इसका मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो। तो the study of electric charge at rest is called electrostatics. On the other hand, if the charge is in the state of motion, जिसे करंट है और करंट से आगे उसके फिनोमिनास हैं और उसकी कैलकुलेशंस हैं, उसके लॉस अलग हैं, when charge at rest उसके लॉस अलग हैं, तो जब वो चार्ज मोशन में आएगा तो उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दूसरा नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे यानी चार्ज को एट रेस्ट पढ़ेंगे और आने वाले चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो बात क्लियर होगी, हमारे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करने जा रहे हैं व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो आज इंट्रोडक्शन के अंदर मैं सिर्फ बात करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इसकी वो इंफॉर्मेशंस, वो बातें हम यहाँ क्रिटिकली डिस्कस करेंगे जिसकी बुनियाद पे आप बहुत सारे एंट्री टेस्ट लेवल के क्वेश्चंस को भी क्रैक कर पाएंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी
और जो चैप्टर है बाकायदा तौर पे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हम आज डिस्कस करेंगे। पहला मिसकंसेप्शन हमारा ये है, हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज बाय सेल्फ कोई एक पार्टिकल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो पहला ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल नहीं है। मतलब ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स नहीं हैं। इनको हम बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स का मतलब कि दे कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है? ये एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जो कि एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे आप दूसरी फोर्सेस पढ़ेंगे, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक नेचुरल फोर्स है, एक बेसिक नेचर ऑफ फोर्स है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। एनीहाउ, physical property of an object or a particle due to which it experience an electromagnetic force is called electric charge। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज फर्दर हम ये एक तो मिसकंसेप्शन हमारा दूर हुआ, दूसरी यहां पर ही ये बात समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट मास या विदाउट पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। There must be a particle and object, there must be a mass जिस पे वो प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दे रहे हैं। किसी मास के बगैर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के बगैर मास हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का है। एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और एक को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये दो तरह का क्यों है, तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप ये जानते हैं कि मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की सर्टेन हाइट से अगर आप रिलीज करेंगे तो जमीन इसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो आप एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आपको कहीं भी दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं मिलेगी, जिससे पता ये चला कि मैस नेचर वाइज एक ही तरह का है, इसलिए हमें एक ही फिनोमेना ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज अट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज में देखें तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो प्रोटॉन हो वो दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यानी हम ये जानते हैं कि like charges repel each other and unlike charges attract each other। तो हमें पता यहां से चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की बेस पे अट्रैक्शन का फिनोमेना भी ऑब्जर्व हो रहा है, रिपल्शन का फिनोमेना भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये दोनों फिनोमेना हमें रेफर करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी ऑफ टू टाइप्स, मस्ट बी ऑफ टू काइंड्स व्हिच आर अपोजिट इन नेचर। तो इस तरह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मालूम है। एक और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि एक प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव क्यों कह रहे हैं। ये भी हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव कह सकते हैं, क्या हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये जवाब ये है, याद रखिएगा कि जब ये डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का है तो आपने उनको नाम तो देना था कि ये अगर A है तो ये B है, ये अगर X है तो ये Y है। आप इसको यस कह रहे हैं, इसको नो कह दें, कोई दो नाम आपने सजेस्ट करने हैं अपोजिट नेचर को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही था कि हम एक को पॉजिटिव कह देते और एक को नेगेटिव कह देते। तो इस तरह से ये नाम जो है वो जहन में आए और इसके लिहाज से हम एक को पॉजिटिव कहते हैं और एक को नेगेटिव कहते हैं। तो दूसरा माइंड में ये पॉइंट आएगा कि प्रोटॉन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कैसे कह दिया।
ये नाम बेसिकली सजेस्ट करने वाला साइंटिस्ट फ्रैंकलिन था, और इसने जब इसके ऊपर नाम दिए तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। आप सब जानते हैं कि एक एटम के अंदर जब तक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर रहती है तो वो एटम न्यूट्रल कहलाएगा। उसे आप कहते हैं कि ये एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या निकलता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और आप कहेंगे कि नाउ इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। और अगर उस मटेरियल के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और हम ये कहेंगे कि नाउ इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह जब डिस्कवर करते हुए, जब ये नाम देते हुए पॉजिटिव नेगेटिव, जिस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव का नाम दिया गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो उसमें बुनियादी तौर पर क्या हुआ था कि वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए थे, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव हुए तो बाकी जो चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है। तो चूंकि उस ऑब्जेक्ट का चार्ज पॉजिटिव था, उसको पॉजिटिव कहा गया था, तो इसलिए हमने उस प्रोटॉन का चार्ज भी पॉजिटिव कह दिया। दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था, तो पता चला क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, उसको हमने नाम नेगेटिव चार्ज का दिया हुआ है, तो हमने कह दिया कि इस पे जो पार्टिकल आया जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी उसने गेन की, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो इसका ये स्टैंडर्ड मान गया। तो ये जस्ट नोटेशन है, जस्ट स्टैंडर्ड है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। इसी नोटेशन का हम यूज करेंगे और यही यूज करते रहेंगे। हम अब इसको बदल नहीं सकते। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन अगर उस वक्त प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव कह दिया जाता और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव कह दिया जाता, अगर ये स्टैंडर्ड बना दिया जाता, तो आज हम इसी स्टैंडर्ड को यूज करते। लिहाजा इसकी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है कि जो कोई खास तरह की कोई बात होती कि जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखना पड़ता कि ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों। अब मजीद कुछ बातें लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। मैंने एक आपको ये बात कही कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। दूसरी मैंने आपको ये बात की कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कहते हैं। तीसरी बात मैंने आपको ये कही कि दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और दो लाइक चार्जेस दूसरे को रिपेल करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी मैस के बगैर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज के बगैर मैस हो सकता है। अब इसी तरह हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मजीद कुछ बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फर्दर ये बात याद रखिएगा कि इसके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो हम जब ये कहते हैं ना कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो इसका बेस्ट वर्ड याद रखिएगा। इससे कई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं कि आप ये ना कहें कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है, आप ये कहें कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज जीरो है। इसमें बड़ी साइंस है, और वो साइंस क्या है? सिंपल वो साइंस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आज तक हमने डिस्कवर किया है उसके ऊपर जो चार्ज की बात हम करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फिलहाल बात करते हैं, अगर हम सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो कुछ बात मजीद बिखरेगी, हम बात को समेटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम बात करते हैं, यहां तक हम बात को महदूद रखते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज हमने कहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने कहा है, लेकिन हमारे जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि न्यूट्रॉन तो है। अब कई बच्चे ये समझते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं। एटम की तो बात वो समझ जाता है, एटम को तो वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि उसमें चूंकि प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन बात हमें ये बात समझ नहीं आती है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल क्यों है। तो ये याद रखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये फर्दर पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको क्वार्क्स कहते हैं, और क्वार्क भी चार्ज होते हैं। लिहाजा जिन क्वार्क्स से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है उन क्वार्क्स का नेट चार्ज भी यहाँ आके जीरो हो जाता है, इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ये मैंने थोड़ी सी बारीक पॉइंट आपको डिस्कस किया। इसको मजीद अगर हम इसको एक्सपेंड करें, इसको मजीद अगर हम क्रिटिकली ऑब्जर्व करें तो मजीद बातें भी निकलेंगी। लेकिन एक चीज आप प्राइमरी लेवल पे याद रखें कि हम ये ना कहें कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है, हम ये कहें कि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है। इलेक्ट्रिक चार्ज को
याद रखें इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने पहले बोला कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में दूसरी जो बात है वो ये है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक बेस क्वांटिटी है। जो 7 बेस क्वांटिटीज आप पढ़ के आए हैं, इसका यूनिट एसआई यूनिट इसका कूलम है, ड्राइव यूनिट्स इसकी एम्पेयर सेकंड है, और चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। चार्ज के बारे में मजीद कुछ बातें, मजीद इसके बारे में कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक फाइनल बात करके मैं अपना टॉपिक आज का क्लोज करूंगा। इतने इंट्रोडक्शन के साथ हम बाकायदा तौर पे अपना पहला आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और वो ये है, आप, मैं और तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख रहे हैं, these are in proper shape just due to electric force। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो दो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रही है, दो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रही है। अनलाइक चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल हो रहे हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यही वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी और तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। ये लास्ट पोर्शन काटना है आपने, मैं दोबारा रीटेक कर रहा हूं, आप छोड़िए इसको, आप कट कर दीजिएगा। तो यहां तक तो हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर के तौर पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कशन की है, यहां तक बात रखते हुए मैं टॉपिक क्लोज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी 12.1 कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ इस तरह की एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट टॉपिक को भी मजीद अच्छे से समझने में आसानी पैदा करेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।